क्या होगा जब एक बेटी अपने ही घर के दरवाजे पर ठुकरा दी जाएगी? जब प्यार के नाम पर बना रिश्ता नफरत में बदल जाएगा और जब एक मासूम की जिंदगी दूसरों के अहंकार की वजह से दांव पर लग जाएगी, क्या वो बच पाएगी या सब कुछ खत्म हो जाएगा? ये कहानी है दर्द, संघर्ष और उस पल की जब दरवाजे के बाहर अफरा तफरी मची हुई थी। कुछ लोग गुस्से में चिल्ला रहे थे और अचानक एक कड़क आवाज गूंजती है, मां, मां। ये लोग हम तुम्हारी मां नहीं हैं, दूर हटो। ये शब्द सुनकर जैसे सब कुछ थम गया, लेकिन उस घर के अंदर कोई दया नहीं थी। आदेश दिया गया, कुछ भी नहीं बचना चाहिए, पूरा आउट हाउस तोड़ दो। और देखते ही देखते मजदूरों ने हथौड़े उठाए और उस छोटे से आशियाने को तोड़ना शुरू कर दिया जिसमें किसी के सपने बसे थे। उसी वक्त एक महिला घबराकर दौड़ते हुए आती है। मैम, ये क्या हो रहा है? उसकी आवाज में डर और बेबसी साफ झलक रही थी। सामने खड़ी महिला ठंडे लहजे में जवाब देती है, भाभी, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? वो महिला विनती करते हुए कहती है, मैं आपको रोक नहीं सकती, पर मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए, बस 5 मिनट। मुझे अपनी जरूरी चीजें ले आनी हैं, प्लीज। थोड़ी देर की खामोशी के बाद जवाब मिलता है, ओके मैम, जल्दी जाओ, लेकिन सिर्फ 5 मिनट। वो भागती हुई अंदर जाती है, लेकिन बाहर खड़े लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं। ये भाभी अंदर क्यों जा रही है? प्रकाश, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? तभी अचानक अंदर से आवाज आती है, भाभी। और एक आदमी दौड़ते हुए कहता है, मैं आ रहा हूं। लेकिन तभी किसी ने उसे रोक लिया, रुकिए बेटा, बाहर चलो। कुछ ही पलों में माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। एक बच्ची, पृथ्वी, डर से कांप रही थी। पृथ्वी, दीपिका, तुम दोनों ठीक हो ना? लेकिन सामने से नफरत भरी आवाज आती है, इन भिखारियों को घर के बाहर निकालो। ये सुनकर दीपिका का दिल टूट जाता है। वो धीरे से कहती है, हम चले जाएंगे, लेकिन आप मेरे बाबा से ऐसे बात नहीं कर सकते। वो आदमी गुस्से में कांप उठता है, मुझे तो डर इस बात का है कि आज जो हुआ, जब चिराग को पता चलेगा तो उस बेचारे पर क्या गुजरेगी। बस ये सुनते ही सामने खड़ी महिला का गुस्सा फट पड़ता है। हाउ डेयर यू! इस आदमी की इतनी हिम्मत कि हमें हमारे बेटे के नाम से धमकी दे। वो गार्ड्स को चिल्लाकर आदेश देती है, इन दोनों को धक्के मारकर बाहर निकालो, वरना हम तुम्हें निकाल देंगे। और फिर वही होता है जिसका डर था। दीपिका और उसके बाबा को धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाता है। दीपिका की आंखों में आंसू थे और उसके बाबा कमजोर हालत में थे। वो बार बार पुकार रही थी, बाबा, बाबा। उधर कोई फोन पर मैसेज देखता है और हैरान होकर कहता है, दीपिका जी ने अभी तक मैसेज देखा ही नहीं। लेकिन सच तो ये था कि दीपिका के पास अब फोन चार्ज करने तक का वक्त नहीं था, क्योंकि उसकी जिंदगी अचानक बिखर चुकी थी कि आखिरी उम्मीद भी टूटने लगती है। रात गहरा चुकी थी और सड़क सुनसान थी। दीपिका अपने बाबा को सहारा देकर दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आवाज कांप रही थी, मां, प्लीज दरवाजा खोल दीजिए, बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा बंद था और रिश्ते भी। दीपिका बार बार पुकारती रही, पृथ्वी जी, कोई तो मदद कर दो। लेकिन हर बार उसे सिर्फ खामोशी मिली। तभी अंदर से एक ठंडी और निर्दयी आवाज आई, तूने हमारे बेटे के साथ घर बसाने का सपना देखा था ना?
तेरे सपने तोड़ने के लिए हमने अपना घर ही तुड़वा दिया। ये शब्द तीर की तरह दीपिका के दिल में उतर गए। वो औरत आगे बोली, अब हम तेरा हौसला भी तोड़ेंगे। अपने बेटे से तेरा पीछा छुड़वाने के लिए हम कुछ भी करेंगे, सब कुछ। दीपिका अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके बाबा की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। अगर बाबा को कुछ हो गया तो? उसी वक्त सड़क पर कुछ बच्चे खेलते हुए आते हैं। उनमें से एक छोटी लड़की दीपिका को रोते हुए देखती है और पूछती है, दीदी, आप रो क्यों रही हो? दीपिका की आवाज भर्रा जाती है। मेरे बाबा की तबीयत खराब है और कोई गाड़ी नहीं रुक रही। बच्ची मासूमियत से मुस्कुराती है। आप चिंता मत करो, हम आपकी मदद करेंगे। ये सुनकर दीपिका की आंखों में पहली बार उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। बच्चे तुरंत भागते हैं और थोड़ी ही देर में एक पुरानी गाड़ी लेकर वापस आते हैं। दीपिका जल्दी से अपने बाबा को उसमें बैठाती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। भगवान, बस मेरे बाबा को बचा लो। गाड़ी धीरे धीरे अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ने लगती है और पीछे छूट जाता है वो घर जहां कभी उसके सपने थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल सवाल अब शुरू होता है। क्या दीपिका अपने बाबा को बचा पाएगी? क्या चिराग को सच्चाई का पता चलेगा? और क्या उस घर के लोगों को कभी अपनी गलती का एहसास होगा? या फिर ये कहानी एक और दर्दनाक मोड़ लेने वाली है। आगे क्या होगा, ये जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि हर कहानी का सच वक्त के साथ सामने आता है।